सबको नमस्ते। गीता में ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में बताया जा रहा है कि ज्ञान योग बड़ा कि कर्म योग बड़ा, परंतु यहाँ पर कर्म योग की श्रेष्ठता को प्रस्तुत किया गया कि कर्म योग ही अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है और कर्म योग के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना कर्म योग के अनुष्ठान के ज्ञान योग हमारा सिद्ध नहीं होता। और जब कर्म योग हमारा सिद्ध हो जाता है तो फिर ज्ञान योग की हमें आवश्यकता नहीं रहती। अब हमारे सामने प्रश्न ये उपस्थित हो जाता है कि कर्म योग का जो मार्ग है वो भी अपने आप में बहुत कठिन मार्ग है, वो सरल नहीं है, क्योंकि बिना कामना के व्यक्ति किस प्रकार से कर्म करे, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। ये हर साधारण व्यक्ति से लेकर के और विशेष व्यक्ति की बात करें, सबके मन में यही प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि बिना प्रयोजन के हम कैसे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि बिना कामना के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए कि हम किस प्रकार से उस कर्म योग के मार्ग को अपना सकें, अर्थात कर्म योग के मार्ग को अपनाने का तात्पर्य सीधा यही है कि हम निष्काम कर्म करें, हम कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें, अनासक्ति का भाव हमारे अंदर आए और ये जो कामना का जो कीचड़ है उससे हम बाहर निकलें। क्योंकि कामना का तात्पर्य सीधा सीधा यहाँ सांसारिक कामनाओं से है और सांसारिक कामनाएं व्यक्ति जब करता चला जाता है तो व्यक्ति मरते दम तक कामनाओं में ही फंसा रहता है। कामनाएं पूर्ण नहीं होती, उससे पहले ही हमारा जाने का समय आ जाता है। तो इन कामनाओं के इस दलदल से हम बाहर कैसे निकलें, क्योंकि व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब वो निष्काम कर्मी होता है, क्योंकि निष्काम कर्म जब व्यक्ति के जीवन में उतरता है तभी तो वह कर्मयोगी कहलाता है। तो उसके लिए ही आगे उपाय बताया है कि कर्मयोगी कैसे बना जाए, कर्मयोगी की योग्यता कैसी हो, कैसे वो व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा सके जिससे वो अनासक्त भाव से कर्म कर सके। तो गीता के अगले श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि उद्धरेदात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मायु है आत्मनो बंधुर आत्मयु रिपुर आत्मन। क्या कहा उसके लिए कि तू अपने जीवन में उस कर्म योग को अपना, तो उसके लिए कहा कि तू अपनी आत्मा का उद्धार कर, कि आत्मा का आत्मा से ही उद्धार कर। और कहा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार करता है वही आत्मा का जो है एक तरह से बंधु है, और जो व्यक्ति अपने आप को नीचे गिराता है, कहा कि अपने आप को कभी नीचे मत गिराना, और अगर वो व्यक्ति अपने आप को नीचे गिराता है तो वही उसका अब स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब आप देखिए, कहा कि आत्मा से आत्मा का उद्धार कर, तभी हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। अब आप देखिए कि जब किसी चीज़ का उद्धार किया जाता है, कल्याण किया जाता है, तो कल्याण करने वाली वस्तु अलग होती है और जिसका उद्धार किया जाता है, जिसका कल्याण किया जाता है, वो चीज़ अलग होती है। परंतु यहाँ कहा कि आत्मा से ही आत्मा का उद्धार कर, कि दोनों के लिए साधन के रूप में भी साध्य के रूप में भी आत्मा को ही रखा गया दोनों तरफ से। तो इसका तात्पर्य क्या है कि उद्धार किसका करना है? आत्मा का उद्धार करना है। किसके माध्यम से करना है? आत्मा के माध्यम से करना है। तो आत्मा के माध्यम से आत्मा का उद्धार करने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि हम जो जीवात्मा हैं अकेले इस शरीर में रह नहीं सकते, उसके साथ साथ जो साधन दे रखे हैं, चाहे वो इंद्रियों के रूप में, चाहे अंतःकरण के रूप में, और चाहे हम स्वयं हैं, इनके माध्यम से, इन सब के माध्यम से, इनको साधन मान करके व्यक्ति जब कर्म करता है, तो आप देखिए जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो क्या होता है, उसका जो अंतःकरण है वो दोषों से भर जाता है।
और दोषपूर्ण जो उसका व्यवहार होता है, उसके कर्म होते हैं, तो क्या होता है, उससे उसकी आत्मा जो है वो उन अवनति की तरफ, पतन की ओर चली जाती है। तो कहा कि आत्मा से आत्मा को नीचे मत गिराना, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। दोनों बातें दी हैं कि व्यक्ति इन साधनों का सदुपयोग करेगा तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करेगा तो आत्मा का उद्धार होगा, यानी आत्मा का आत्मा मित्र होगा। और यदि व्यक्ति बुरे कर्म करता है और अंतःकरण को दोषों से भर लेता है, गलत काम करता है, तो वह अपना ही शत्रु बन जाता है। तो ये बात बताई कि व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे चलना है। कहा इन अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को सही शुद्ध रूप में आगे बढ़ाना है। और जब व्यक्ति अपने उस आत्मिक बल को बढ़ाता है तभी उसका उद्धार होता है। और आगे भी इसी प्रसंग में एक श्लोक और आता है, कहा कि बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मयु आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रु तवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कहा कि जिसने आत्मा को आत्मा से, आत्मिक बल से जीता है, यानी अपनी इंद्रियों को और अपने उस अंतःकरण को अच्छे से जिसने जीत लिया है, उस आत्मा का आत्मा मित्र है। यानी जो सही सही मार्ग पर चलता है, अपने अंतःकरण को पवित्र करके चलता है, अपनी इंद्रियों को का सदुपयोग करता है, मन के ऊपर जिसका संयम है, कंट्रोल है, अनुशासित जिसका जीवन का, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी आत्मा का मित्र होता है। परंतु का आत्मनस्तु शत्रुतवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। परंतु जो अनात्मा है, यानी जिसने अपने इन इंद्रियों को और अपने मन को नहीं जीता, जो इनके वश में होकर के चलता है, अर्थात अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के चलता है, कहा ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। जैसे हमारा कोई शत्रु होता है, हमारा दुश्मन होता है, वो जब हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कहा व्यक्ति जो मन के वश में होकर के चलता है, इंद्रियों के वश में होकर के चलता है, वह व्यक्ति स्वयं का शत्रु कहलाता है। तो हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और हम अपने शत्रु भी स्वयं ही हैं। तो कहा हमें अपने स्वयं का उद्धार करना है, और हमारा स्वयं का उद्धार तभी होगा जब हम अपने मन और इंद्रियों को वश में करके चलेंगे। तो हमारी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। व्यक्ति स्वयं का उद्धार करेगा, अपने आप को नीचे नहीं गिरने देगा, तो उसकी जो उन्नति होगी, उसका की जो एक श्रेष्ठ जीवन की जो शुरुआत होती है, वही उसकी एक नींव के रूप में, कर्मयोग के नींव के रूप में काम करती है। तो हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीतना है। जब तक इनको वश में नहीं करेंगे तो हम जो है इसी प्रकार से सांसारिक कामनाओं से जो है उन्हीं की दलदल में फंसे रहेंगे, सांसारिक कामनाओं से प्रभावित होते रहेंगे। तो हमें अपना उद्धार करना है, अपने मित्र बनना है। स्वयं से स्वयं का ही उद्धार किस प्रकार से हो, इन शब्दों के माध्यम से, इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। हमें अपना उद्धार करना है, अपना मित्र बनना है, शत्रु नहीं बनना। तो सही मार्ग की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।